हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किन किन जिलों में पूछा जाता है वो आपको जिले बता देते हैं। झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर क्षेत्रों में ये पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप जरूर ही पढ़ें। और ये प्रश्न जो करता है वो विभिन्न तरीके से कर सकता है, जैसे नायक का चरित्र चित्र, नायिका का चरित्र चित्र या नायक का चरित्र चित्रण पूछ सकता है। इस खंड का नायक क्या कौन है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये पूछ सकता है। या आपसे ये भी कह सकता है कि इसमें जो प्रमुख नायक है उसकी 2 या 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, आपको इसका उत्तर लिखना है। तो आपको क्या करना है, इसमें कम से कम 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप उत्तर में लिखेंगे ये: द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कृत खंड काव्य सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी है। सत्य की जीत है, सत्य का जीत ये खंड काव्य है, इसकी नायिका द्रौपदी है। कवि ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार निरीह रूप में प्रस्तुत न करके आत्मसम्मान से युक्त, ओजस्वी, सशक्त एवं वक्पटु वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहाँ पे जिस द्रौपदी की बात की गई है वो महाभारत की द्रौपदी नहीं है, जबकि ये सत्य की जीत नाटक की द्रौपदी है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे स्वाभिमानिनी। ये देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में लिखा है और कम शब्दों में लिखा है, ताकि जो स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाए। वरना आप क्वेश्चन बैंक और बुक से याद करेंगे तो आपको बहुत कठिनाई आएगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप स्वाभिमानिनी। द्रौपदी स्वाभिमानिनी है, वह अपमान सहन नहीं कर सकती। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल अलग है। वह असहाय और अबला नहीं है, वह अन्याय और अधर्मी पुरुषों से संघर्ष करने वाली है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप निर्भीक एवं साहसी। द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी है। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर उसे भरी सभा में ले जाता है और अपमानित करना चाहता है। तब द्रौपदी बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज्ज और पापी कहकर पुकारती हैं। थर्ड हेडिंग आप डालेंगे विवेकशील। द्रौपदी पुरुष के पीछे पीछे आंखें बंद करके चलने वाली नारी नहीं है, वरन विवेक से काम लेने वाली है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं है, अतः वह कौरवों द्वारा विजित नहीं है। उसके बाद 4 नंबर पे हेडिंग डालेंगे आप सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय। द्रौपदी सत्यनिष्ठ है, साथ ही न्यायप्रिय भी है। वह अपने प्राण देख देकर भी सत्य और न्याय का पालन करना चाहती है। जब दुशासन द्रौपदी के सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है तब वह उसे ललकारती हुई कहती है, क्या कहती है आगे हम देखेंगे। आपको सही से दिखाई दे जाए, शायद दिखाई दे रहा होगा। तो वो क्या कहती है न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूं मैं सतत, सत्य ही है ईश्वर भगवान। द्रौपदी कहती है न्याय में रहा मुझे विश्वास, शक्ति में शक्ति अनंत महान, मानती हूं मैं सतत, सत्य ही है ईश्वर भगवान। इसको आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे वीरांगना। द्रौपदी विवश होकर पुरुष को क्षमा कर देने वाली असहाय और अबला नारी नहीं है, वह चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध वीरांगना है।
उसके बाद ये आप लिखेंगे पंक्ति, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का क्रोध, किसे कहता उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। फिर से रिपीट कर देते हैं, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का क्रोध, किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे, नारी जाति का आदर्श। द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है। दुशासन नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, तो वह कहती है कि नारी शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिला देती है। वह कहती है, पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं या स्वर्ग, चाहिए नारी का नारीत्व, तभी होगा यह पूरा स्वर्ग। पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं या स्वर्ग, चाहिए नारी का नारीत्व, तभी होगा यह पूरा स्वर्ग। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे और इसमें जो मेन पॉइंट थे उनको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। जैसे जहाँ पे द्रौपदी का नेम आया है, लेखक का नाम, और ये द्रौपदी सत्यकीजित नाटक जहाँ पे आए वहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फायदा देने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी।